Good morning, dear student. Today we will start unit number 3, classification of elements and periodicity in properties. So ये चैप्टर जो है बहुत इजी चैप्टर है because we have already learned about this chapter in class 10th. Classification of element, periodic table basically हम इसमें पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट, हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम एलिमेंट को क्लासीफाई करें. बिकॉज स्टार्टिंग में इन 1800 मीन्स 19th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई थी तो ओनली 31 एलिमेंट आर नोन. धीरे धीरे डिस्कवरीज होती गई, नए नए एलिमेंट आइडेंटिफाई हो गए, 63 तक हो गए. लेकिन अभी आपको पता है एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स बेसिकली हमें पता है. और हर एक एलिमेंट को एक एक करके स्टडी करना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो इसलिए हमने उनको ग्रुपिंग बनाई, उनकी ग्रुपिंग करने की कोशिश की जिससे कि उनको आसानी से हम डिटेक्ट कर सकें, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम उनको बता सकें. ठीक. सो टू ईज आउट दिस प्रॉब्लम scientists search a systematic way to organize their knowledge by classifying the element. तो एलिमेंट को एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज किया जिससे कि उनका क्लासिफिकेशन किया जा सके. ठीक. अब यहाँ पे जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, मींस हिस्ट्री है ये किस तरीके से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया. बट ये अभी आपके लेटेस्ट आपके कोर्स में ये नहीं है, 2020 में ये हटा दिया है. इन क्लास 10th आप ये सब कुछ पढ़ चुके हैं. आई एम जस्ट रिवाइजिंग, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग फ्रॉम दिस पोर्शन. ठीक है, मैं जस्ट रिवाइज कर रही हूँ इंट्रोडक्शन के लिए क्योंकि हमें करना पड़ेगा. तो मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ उसको, आपको ये लिखना नहीं है. ठीक. सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ तो 1800 में, लगभग 19th सेंचुरी जस्ट स्टार्ट जब हुई थी, तो उस समय उन्होंने एक ट्रायड वाला एक आइडिया दिया था कि जनरल अगर हम कोई भी 3 एलिमेंट को ले लेते हैं, 3 एलिमेंट्स का हम ऐसा ग्रुप बना लेते हैं, तो उसमें क्या होगा कि इनका एटॉमिक मास जो बीच वाला एटम है, 3 एलिमेंट का ऐसे अगर हम ग्रुप बना लें तो इसमें जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट जो है वो दोनों के एटॉमिक वेट का एवरेज होगा. जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने एक ग्रुप बनाया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, तो लिथियम का एटॉमिक वेट 7, पोटेशियम का 39. तो बीच में जो सोडियम है इसका एटॉमिक वेट जो है कितना होगा, पोटेशियम और लिथियम का एवरेज मास मतलब 39 + 7 / 2 कितना हो गया. देखो 39 + 7 यानी कि 46 / 2 कितना हो गया, 23. इसको हम कहते हैं डोवेनियर ट्रायड. ठीक है. तो इस तरीके से ग्रुप बनाए क्योंकि तब एलिमेंट्स भी कम थे, तो ये ग्रुप जो है वो सक्सेसफुल भी रहा. लेकिन जैसे जैसे नए एलिमेंट डिस्कवर होते गए तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो गया. ठीक है ना. उसके बाद नेक्स्ट इसको हम डोवेनियर ट्रायड कहते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आपने पढ़ा होगा. तो न्यूलैंड ने क्या किया, 8 एटम्स का ग्रुप बनाया और ये कहा कि एवरी 8th जो एटम होगा वो अपनी प्रॉपर्टी फर्स्ट के साथ रिजेंबल करेगा. जिस तरीके से होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, बिल्कुल सेम. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और दोबारा से सोडियम. फिर इसी तरीके जैसे उसको रिजेंबल किया गया किसे, सा रे गा मा पा धा नी, फिर से सा. तो यही चीज उसने ये कही कि एक रिपीटेटिव पैटर्न है. ठीक. एक एटॉमिक वेट का एक रिपीटेटिव पैटर्न है कि मीन्स 7 एलिमेंट के बाद 8th वाला जो है वो फर्स्ट के रिजेंबल होता है. क्योंकि ये वाला भी जो थ्योरी थी वो 19th सेंचुरी में ही आई थी, 1868 में. तो इसलिए ये जो थ्योरी है वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई. फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट दिया वो दिया दमित्री मेंडलीव, जिसको आप कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. ठीक. क्लास 10th में जो आपने पढ़ा है. तो
सबसे ज़्यादा जो इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट का क्रेडिट जो है वो मेंडलीफ को ही जाता है। जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उसका बहुत कुछ पोर्शन जो है वो मेंडलीफ ने ही प्रिपेयर किया था। ठीक, मेंडलीफ ने क्या किया, उसने एलिमेंट को वर्टिकल और हॉरिजेंटल कॉलम में एक टेबल के फॉर्म में अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ठीक, इस तरीके से उसने अरेंज किया कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो एक ही ग्रुप में आएंगे और जिनकी प्रॉपर्टी अलग है वो अलग अलग ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, तो मेंडलीफ के इस क्लासिफिकेशन में बहुत सारी चीजें रिकॉग्नाइज हुई। ठीक, पूरा पीरियोडिसिटी का ये मिला कि कुछ एलिमेंट हैं, पूरे इसने 8 जो है वो ग्रुप्स बनाए थे, 7 पीरियड्स बनाए थे। पीरियड मीन्स हॉरिजेंटल, ग्रुप्स मीन्स वर्टिकल। ठीक, तो फिर उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट, ये आपका पीरियोडिक टेबल भी आपको यहाँ पे गिवन है मेंडलीफ की। तो इस तरीके से देखो, ये जो हॉरिजेंटल हैं, क्योंकि आप इसको 3 ऐसे देखेंगे, तो जो ये पीरियड ये हैं हॉरिजेंटल, इनको कहा गया पीरियड्स। और ये जो आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 दिखाई दे रहे हैं, दीज आर ग्रुप्स। लेकिन ग्रुप्स को भी उसने ग्रुप में भी क्या किया कि बहुत सारी उसमें ड्रॉबैक्स भी निकली थी, क्योंकि तो वो ड्रॉबैक्स आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। वी आर जस्ट रिवाइजिंग, दिस इज नॉट इन योर कोर्स नाउ। तो आप देखिए इसने क्या किया कि कुछ ऐसे एलिमेंट, जैसे यहाँ देखो आप फर्स्ट ग्रुप में अगर आएंगे तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और इसके साथ रखा है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो एक तरफ तो ये सारे के सारे वेरी रिएक्टिव मेटल्स, दूसरी तरफ ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये ऑलमोस्ट इनएक्टिव मेटल्स। तो इन दोनों को इसने साथ रख दिया, जिसकी वजह से ये जो क्लासिफिकेशन है ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। दूसरा क्लासिफिकेशन जो किया कि ये 8th ग्रुप में 3 एलिमेंट के ग्रुप को रख दिया है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और रुथेनियम, रोडियम और प्लेटिनम। तो इन 3 ग्रुप को किस तरीके से क्लासिफाई किया वो नहीं पता लगा। दूसरा, जिसका एटॉमिक मास, जैसे क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35 और आर्गन का एटॉमिक मास है 39। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट आए जो कि उसके अकॉर्डिंग फिट नहीं हो रहे थे, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस में फिट नहीं हो रहे थे। लेकिन इसका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन यह है कि जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उसके लिए उन्होंने क्या किया, गैप छोड़ दिया। ही लेफ्ट गैप, एल्यूमिनियम के लिए गैप छोड़ दिया। सिलिकॉन से पहले आएगा एक एलिमेंट जिसको कहा गया इका सिलिकॉन, या एल्यूमिनियम से पहले जो आएगा इका एल्यूमिनियम, जिससे कि उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज उसके ग्रुप के बेस पे पता लग गई। ठीक, तो ये आपका मेंडलीफ का कॉन्सेप्ट था। ये हमारे कोर्स में कुछ नहीं है, तो इसको आपको लिखना नहीं है, जस्ट रीड इट आउट ओनली। और फिर उसके बाद यहाँ से यानी कि पेज नंबर 75 से हमारा ये चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट होगा। तो आज आप इसकी ब्रीफ हिस्ट्री पहले पढ़िए, कल हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से। ठीक है बच्चों, थैंक यू।